एग्जाम के दिन माहिद ने सहर को कमरे में किया बंद। कैसे पहुंचेगी सहर सेंटर? महा ट्विस्ट। आज का दिन सहर की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और मायरा टेली एक्सप्रेस पर हम आपको बताने वाले हैं कि ये दिन सहर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला। रात भर जाग कर अपनी किताबों के पन्नों को पलटते हुए सहर ने अपनी आंखों में सिर्फ एक ही सपना संजोया है, अपने 10वीं के बोर्ड एग्जाम को पास करने का सपना। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि आज उसका पहला पेपर है। घर के किसी कोने में छुपाकर रखी गई अपनी किताबों और नोट्स को वो आखिरी बार अपनी नज़रों में बसा लेना चाहती है। उसे इस बात का पूरा इल्म है कि इस घर की दीवारें उसकी तालीम के सख्त खिलाफ हैं, खासकर उसका शौहर माहिद और हुस्ना फूफी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, जब सहर ने अपनी अम्मी कौसर पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हुस्ना फूफी को करारा जवाब दिया था, उस घटना ने घर के माहौल को और भी ज़्यादा घुटन भरा बना दिया है। सहर जानती है कि आज घर से बाहर निकलना उसके लिए एक जंग जीतने के बराबर होगा। वो बहुत ही खामोशी से अपने कपड़े निकालती है और इस कोशिश में रहती है कि किसी को उसकी आहट तक न मिले। लेकिन हुस्ना फूफी की पैनी नज़रों से बच पाना सहर के लिए इतना आसान नहीं है। हुस्ना फूफी के सीने में उस दिन की बेइज्जती की आग अभी भी धधक रही है, जब सहर ने अपनी अम्मी कौसर के बचाव में उनके सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। हुस्ना फूफी सुबह तड़के ही जाग चुकी हैं और उनकी गिद्ध जैसी नज़रें सहर के कमरे के दरवाजे पर गड़ी हुई हैं। उन्हें सहर की हर हरकत पर शक है। सहर की जल्दबाजी और उसके चेहरे पर छाई हुई बेचैनी हुस्ना फूफी को ये समझने के लिए काफ़ी है कि आज सहर किसी भी कीमत पर अपना एग्ज़ाम देने जाने की फिराक में है। हुस्ना फूफी किसी भी हाल में सहर को कामयाब नहीं होने देना चाहती, क्योंकि अगर सहर आज घर से बाहर कदम रख देती है तो ये हुस्ना फूफी की हार होगी। वो अपने दिमाग में एक बेहद ही खतरनाक और घिनौनी चाल बुनना शुरू कर देती हैं। उनका मकसद सिर्फ सहर को रोकना ही नहीं है, बल्कि माहिद की नज़रों में सहर को हमेशा के लिए एक नाफरमान और बागी बीवी साबित करना है, ताकि माहिद खुद सहर के पर कतर दे। हुस्ना फूफी बिना वक्त बर्बाद किए सीधे माहिद के पास पहुंचती हैं। माहिद जो पहले से ही सहर के उस बागी रवैये से खफा है, जहां उसने छुपकर फॉर्म भरा था और फिर अम्मी कौसर की तरफदारी करते हुए बहस की थी। हुस्ना फूफी बहुत ही चालाकी से माहिद के उस गुस्से को हवा देने का काम करती हैं। वो माहिद के कानों में जहर घोलते हुए उसे ये जताना शुरू करती हैं कि एक शौहर के तौर पर घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई है। वो माहिद को भड़काती हैं कि सहर उसके हुक्म को पैरों तले रौंद कर आज अपना पहला पेपर देने जाने की तैयारी कर रही है, और अगर आज माहिद ने उसे नहीं रोका तो कल को सहर पूरी दुनिया के सामने माहिद को जलील करेगी। हुस्ना फूफी बहुत ही शातिर तरीके से माहिद के मर्दानी गुरूर पर चोट करती हैं। वो उसे याद दिलाती हैं कि किस तरह सहर की अम्मी कौसर की वजह से सहर के हौसले बुलंद हो गए हैं, और अगर आज सहर इस घर की दहलीज पार कर गई तो माहिद का इस घर पर कोई रुतबा नहीं बचेगा। हुस्ना फूफी की इन जहरीली बातों का असर माहिद के दिमाग पर बहुत गहरा होता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसकी आंखों में सहर के लिए सिर्फ और सिर्फ नाराज़गी नजर आने लगती है। माहिद आग बबूला होकर सहर के कमरे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है। अंदर सहर अपनी तैयारी पूरी करके बस दरवाजे तक पहुंचने ही वाली होती है। उसके हाथों में उसका एडमिट कार्ड है, जिसे उसने अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखा है। सहर के चेहरे पर एक तरफ डर है तो दूसरी तरफ अपने सपनों को उड़ान देने की एक असीम चाहत है। लेकिन इससे पहले कि सहर दरवाजे का हैंडल पकड़ पाती, बाहर से एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है। सहर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब उसे बाहर से ताला लगने की भारी आवाज़ सुनाई देती है। माहिद ने बिना सहर का पक्ष सुने, बिना उसकी तड़प को महसूस किए, हुस्ना फूफी के बहकावे में आकर अपनी ही बीवी को कमरे में कैद कर दिया है। सहर घबराहट में दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्के मारती है और बाहर मौजूद माहिद से मिन्नतें करने लगती है। सहर की आवाज़ में एक दर्द भरी पुकार है, एक गुजारिश है कि आज के दिन उसके साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए। उसका पूरा साल, उसकी सारी मेहनत, उसका भविष्य, सब कुछ उसे एक बंद दरवाजे के पीछे घुटने लगता है। बाहर खड़ी हुस्ना फूफी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर जाती है। उन्हें अपनी चाल के कामयाब होने का पूरा गुरूर है। सहर कमरे के अंदर बेतहाशा रो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद हो। समय तेजी से बीत रहा है और एग्जाम सेंटर पहुंचने का वक्त हाथों से फिसलता जा रहा है। सहर को ये एहसास होने लगता है कि अगर वो इसी दरवाजे के सामने रोती रही तो उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसे किसी भी हाल में बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाशना ही होगा।
शहर के कानों में घड़ी की टिक टिक हथौड़े की तरह बज रही है। मायरा टेली एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को अब ये जान लेना चाहिए कि शहर उस बंद दरवाजे के आगे हार मानने वालों में से नहीं है। अपनी अम्मी कौसर की दी हुई हिम्मत और अपनी तालीम की प्यास उसे रुकने नहीं देगी। शहर अपनी आंसुओं से भरी आंखों को पोंछती है और उसकी नज़र कमरे की उस पुरानी जंग लगी खिड़की पर जाकर टिक जाती है। वो खिड़की काफ़ी ऊंचाई पर है और बाहर का रास्ता भी आसान नहीं है, लेकिन शहर के लिए अब यही एक लौती उम्मीद है। वो जल्दी से कमरे में रखी एक कुर्सी को खींचकर खिड़की के नीचे लगाती है। शहर जानती है कि अगर माहिद या हुस्ना फूफी ने उसे इस तरह भागते हुए देख लिया तो घर में कैसा तूफान आएगा, इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन इस वक्त उसका दिमाग सिर्फ अपने एग्ज़ाम सेंटर और उस एक पेपर पर टिका हुआ है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। शहर अपनी भारी सांसों पर काबू पाते हुए कुर्सी पर चढ़ती है और खिड़की की चटकनी खोलने की कोशिश करती है। खिड़की खोलने में काफ़ी मशक्कत लगती है और जंग की वजह से एक तेज़ आवाज़ भी होती है, जिससे शहर का दिल ज़ोर से धड़क उठता है। वो पल भर के लिए रुककर दरवाजे की तरफ कान लगाती है कि कहीं हुस्ना फूफी ने आवाज़ तो नहीं सुन ली। बाहर से खामोशी पाकर शहर थोड़ी राहत की सांस लेती है और अपनी जान हथेली पर रखकर खिड़की से बाहर छलांग लगा देती है। बाहर गिरते ही शहर को हल्की सी चोट भी आती है। उसके कपड़ों पर धूल लग जाती है, लेकिन वो बिना परवाह किए अपने एडमिट कार्ड को सीने से लगाए सीधे रास्ते की तरफ दौड़ पड़ती है। शहर को अब बस किसी तरह एक ऑटो या रिक्शा पकड़ना है और तय वक्त से पहले सेंटर के गेट तक पहुंचना है। रास्ते भर वो हाँफती रहती है। उसके दिमाग में माहिद का गुस्सा और हुस्ना फूफी के ताने गूंज रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मंजिल की चमक साफ दिखाई दे रही है। शहर पसीने से तरबतर और मिट्टी में सने कपड़ों के साथ आखिरकार एग्जाम सेंटर के दरवाजे पर पहुंच ही जाती है, जहां गार्ड गेट बंद करने ही वाला होता है। शहर किसी तरह हाँफते हुए अंदर दाखिल होती है और जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठकर पेपर हाथ में लेती है, उसकी आंखों से एक सुकून भरा आंसू छलक पड़ता है। शहर ने आज न सिर्फ माहिद की कैद को तोड़ा है, बल्कि हुस्ना फूफी की साजिशों को भी मात दे दी है। अब देखना ये होगा कि जब शहर घर वापस लौटेगी और माहिद को इस खिड़की से भागने की सच्चाई पता चलेगी, तो इस बगावत का क्या अंजाम होगा। घर में कौन सा नया भूचाल आएगा और क्या अम्मी कौसर अपनी बेटी की इस ढाल बन पाएंगी। ये जानने के लिए मायरा टेली एक्सप्रेस से जुड़े रहें।